आपकी पत्नी हाँ कुमुद, हाँ, उनसे आप कहाँ मिले? सहारा में। सहारा में, हाँ। लव एट फर्स्ट साइट था या धीरे धीरे दोस्ती के बाद प्यार हुआ? वैसे दोस्ती के बाद ही प्यार हुआ है, मतलब सब प्यार तो था ही, अच्छी लगी है। अच्छी लगी। हाँ, फाइटर है वो, और आपको पता है ना। अच्छा। हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका करीब 16 फ्रैक्चर है। और शादी के पहले या बाद? शादी पहले, शादी जब मैं अच्छा। मिला था तो वो बैसाखी पे चलती थी। ओह, हाँ, 1.5 साल तो एडमिट थी वो, तब वो निकल के आई तो बैसाखी पे चलती थी। मैं बैसाखी छीन लेता था उसके, चलना चलो सीधे से। शादी का फैसला अच्छा, कर लिया मैंने, करना है। आपने प्रपोज किया? हाँ। मैंने किया था, शादी हुई, हम लोग चल रहा है। बट इंटरफेथ मैरिजेस फैसल आज भी आसान नहीं होती इस देश में। बटे हुए हैं लोग जी। कुछ कहते हैं कि अरे भाई जहाँ प्यार है वहाँ शादी कर ली, एक बहुत बड़ा तबका कहता है नहीं नहीं इंटरफेथ नहीं, क्योंकि अलग तरह के एडजस्टमेंट हैं, आप बहुत अलग अपब्रिंगिंग से आए हैं, ये हुए। आपसे समझना चाहूंगी कि एक सेम फेथ मैरिज में एडजस्टमेंट और एक इंटरफेथ मैरिज में एडजस्टमेंट कितना फर्क होता है? किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट अगर है ना तो फिर वो मैरिज नहीं है। जस्ट नॉट, जस्ट डिलीट दैट वर्ड। प्यार होगा तभी होगा, करेक्ट है, तो वही होना चाहिए उसमें। मुझे नहीं लगता है कि एडजस्टमेंट होते ही वर्ड ला के आप वो सेट कर लेते हैं। हमारे तो हमेशा ही कहा जाता है शादी में एडजस्टमेंट। हाँ बिल्कुल कहते हैं, लोग कहते हैं शादी कर लो प्यार हो जाएगा, ऐसा भी होता है ना कि और शादी चलानी है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो आपने बेस को ही रॉन्ग कर डाला है, बहुत काफ़ी होता है ऐसा। पर क्या है कि प्यार होना दो लोगों में बहुत ज़रूरी है, वो फिर कुछ भी कर सकता है ना, फिर वो आप देखेंगे फिर क्या होता है। हाँ, आसपास के लोगों को भी टफ रहता है, हमारे तो बहुत ज़्यादा टफ है, पर हम लोगों ने कभी, मैंने उस चीज़ को वहाँ तक लेके ही नहीं जाता हूँ जिसमें कोई ये सब करे। उसको वहीं पहले स्टेप 1 से ब्रेक मार देता हूँ कि मुझे पता है कि ये बोलेगा अगर, उसको पहले जाके मेरा जो भाई ने सबको ठीक कर दिया था कि अच्छा शादी से पहले फैमिली वगैरह ये सब नहीं होगा। अच्छा, तो आपकी इमीडिएट फैमिली तुरंत मान गई, मतलब कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई नहीं, पहले कहाँ मानते हैं। मैं तो शादी कर रहा था तो मेरा भाई बाद में आया, मतलब कोई मान नहीं रहा था, सब लोग मान रहे थे पर कोई आ नहीं रहा था। तो मैंने कर तो मैं रहा हूँ, आना है तो आ जाइएगा भाई। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त आ गए थे, सब मेरे भाई के दोस्त आ गए थे। तो वो है था, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये एक पाँव रखना पड़ता है बीच में ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों में देखा जाएगा फिर। तो आप दोनों को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि अलग अलग हम धर्म के हैं, या कभी वो चीज़ कभी शादी में बीच में नहीं आई? एक्चुअली मुझे बाय बर्थ कभी नहीं लगा लाइफ में। हम जो दोस्त हैं ना, या मेरे माँ बाप हैं या हम लोग हैं, तो हम लोग ने कभी जितनी मेरी दोस्ती यारी है, जब जो भी है, टचवुड बहुत ढेर सारे हैं, हम लोग कभी ऐसा हुआ ही नहीं लाइफ में आज तक। तो अपब्रिंगिंग में ही नहीं है कि देश कोई एग्जिस्टेंस में ऐसे कुछ बात भी होगी कि जो है जो जिसका धर्म है सब हिसाब से, मतलब ऐसा कोई किसी को परेशान नहीं करता, सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और जो है ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया कि हम लोग धर्म वाइज एक दूसरे के दोस्त हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन से सुनवा दूं। मेरा नाम कुमुद शाही है, मैं फैजल की धर्मपत्नी हूँ। फैजल मेरा 20 साल से बहुत ही अच्छा दोस्त है, 20 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फैजल एज अ लाइफ पार्टनर, फैजल पंचायत के एज एन एक्टर हिट होने के पहले की लाइफ, उनकी स्ट्रगल, एक्चुअली सही माने में कहूँ तो मैंने उनकी एक्टिंग स्ट्रगल तो देखी ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं मिली थी तब तो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे थे। बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ फैजल की लगती है क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेटेड है, वो स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मोटिवेटेड थे। और वो इस सब चीज़ को उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि अरे मुझे कितनी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, शुरू में जब मैं फैजल मिले थे और तनख्वाह आती थी, महीना जैसे सबके साथ होता महीने से पहले खत्म हो जाती थी, फिर स्ट्रगल करो कि भैया महीना खत्म करना है किसी तरह। ऐसा नहीं फैजल मिला, मेरे पास 500 रुपये हैं, चलो आज जाते हम लोग देसी चाइनीज खाने। जब हम जा रहे थे तभी फैजल का कोई दोस्त मिल गया और उसने कहा कि सर उससे बात करने लगा। तो बात कर रहे थे, आए बोल के घर चलते हैं कभी और खा लेंगे। मतलब क्यों? कह रहा यार उसको पैसे की ज़रूरत थी, कि पता नहीं क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ पैसे की ज़रूरत थी, मैंने उसे पैसा दे दिया। मुझे इतना गुस्सा आया था। तो वैसा ही बट धीरे धीरे समझ आया कि ऐसा ही था फैजल, उसको 100 रुपये कोई मांग लो दे देता था, उससे कोई भी दोस्त कोई मदद मांगे, उसको हो ना हो अपना घर भी दे देगा मदद में, वो मान जाता था। ऐसा